बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा यूनिट नंबर 5 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि अगर दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में या दो पॉलिनोमियल्स के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो वो अब सपोज हम एक 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम इसको कहेंगे ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की जो बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। कि अगर a 0 हो जाएगा तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके ये टर्म 0 हो जाएगी, तो वो हमारे पास फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक ही है और वो x है। अब क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है तो इस वजह से इस इक्वेशन को हम कहेंगे ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जिसमें a और b दोनों कांस्टेंट्स हैं और जो x है ये हमारे पास वेरिएबल है। थैंक यू। एक्सरसाइज बेटा 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब है हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद जो उसका आंसर आएगा, जो हमारा सोल्यूशन होगा, उसको हमने नंबर लाइन पे भी शो करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले 12x इज इक्वल टू -6, ये प्लस 30 है, जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -30। 12x इज इक्वल टू -6 और -30 हो जाएगा -36। x इज इक्वल टू ये 12 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा तो -36/12। तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो -36 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। अब आपने अपने आंसर को चेक करने के लिए यहाँ पे हेडिंग दे रही है, x की जो वैल्यू हमारे पास निकली है -3। इसको अब हम चेक करेंगे कि क्या वाकई ये रियल सोल्यूशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो x की वैल्यू है इसको क्वेश्चन में x की जगह पुट करेंगे ये वैल्यू। तो आपके पास 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6 है। 12 अब x की जगह आपने पुट करना है उसकी वैल्यू -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। 12 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। -36 में प्लस 30 करेंगे तो -6 इज इक्वल टू -6। अब वैल्यू पुट करके लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल आया है, तो हम इसका मतलब है हम कहेंगे कि ये जो x की वैल्यू -3 है ये हमारा रियल सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं हेंस जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास जो x की वैल्यू निकली है -3 वो हमारा सोल्यूशन सेट है। अब बेटा क्वेश्चन में उसने हमें ये भी कहा है कि आपने ये जो सोल्यूशन है x की वैल्यू -3 इसको नंबर लाइन पे भी शो करना है। नंबर लाइन में आपने एक स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। 0 राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे और लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। ये आपने स्केल की मदद से कोशिश करना है कि एक जैसे डिस्टेंस पे सारे निशान लगाएं। तो 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इस साइड पर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। नंबर लाइन पर जैसे हम राइट साइड पे मूव करते हैं वैल्यूज इंक्रीज करती हैं और अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करें तो वैल्यूज डिक्रीज करती हैं। अब हमारा सोल्यूशन सर जो x की वैल्यू है वो है -3। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन के ऊपर जहाँ पे -3 है वहां पे आके हम अपना जो सोल्यूशन है वो शो कर देंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू -3। सेकेंड पार्ट में बेटा x/3 + 6 है इज इक्वल टू -12। तो पहले +6 को हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पर, तो आ जाएगा x/3 इज इक्वल टू -12। ये +6 है, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -6। x/3 इज इक्वल टू -12 और -6 हो जाएगा -18। x इज इक्वल टू -18। ये 3 इधर डिवाइड है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 जो है ये हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। अब बेटा ये जो x की वैल्यू -54 निकली है इसको हम चेक करने के लिए क्वेश्चन में x की जगह पे -54 पुट करेंगे। तो -54/3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब -54 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो -18 + 6 इज इक्वल टू -12।
-18 में +6 करेंगे तो -12 इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट साइड के आंसर इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम कहेंगे हेंस जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो जो हमारी x की वैल्यू निकली है -54, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है -54, क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो इसको नंबर लाइन में जब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन में सबसे पहले आप दरमियान में 0 लिखें। अब क्योंकि बड़ी वैल्यूज है तो 1 2 3 करेंगे तो वो काफ़ी लंबी लाइन बन सकती है, तो आप ऐसे करें 0 राइट साइड पे +10 20 30 40, ये एक जैसे आप कोशिश करें स्केल की मदद से एक जैसे आप डिस्टेंस पे निशान लगाएंगे, और 0 से जब इस साइड पे आएंगे तो -10 -20 -30 -40 -50 और -60, तो हमने 10 10 का गैप ले लिया। अब हमारा -54 है, तो अगर -50 और -60 के दरमियान जो जगह उसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब हम 9 निशान लगाएंगे तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हमने -54 पे जाना है, तो -50 के बाद 51 52 53 और ये 54, ये वो जगह है जहां पे हमारा जो पॉइंट है -54 इस जगह पे मौजूद होगा। थर्ड पार्ट में x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब बेटा सबसे पहले ये है कि आप लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले सकते हैं, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो है 2 4 और 12, इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं 2 4 और 12 का, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 3 2 6 6 2 12, तो इसका एलसीएम जो है आपके पास वो 12 बन रहा है। तो आप क्या करें, पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे लिखते हैं जी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12। तो जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय x/2 -12 मल्टीप्लाई बाय 3x/4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो सब टर्म्स को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1 2 2 6 12, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 6x, 4 1 4 4 3 12, तो 3 3 9x इज इक्वल टू 12, 12 से कटेगा तो आपके पास 1। इस तरह आपका जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपके यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अब आपको सॉल्व करना इजी होगा। 6x माइनस 9x करेंगे तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 1। ये जो -3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है चेक करने के लिए। तो चेक में आप क्या करेंगे, सबसे पहले x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू -1/3 आप पुट करेंगे, तो x की जगह -1/3, ओवर में है 2 -3, x की जगह -1/3, ओवर में 4 इज इक्वल टू है 1/12। अब यहाँ पे आले -1/3, ये जो डिवाइड ओवर है इसको लिखेंगे डिवाइड, और ओवर में 2 है। अब अगर हम डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये 2/1 की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। आगे आ गया, ये 3 3 से कटेगा तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/4 इज इक्वल टू 1/12। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 2 से करेंगे 6, और साथ साइन है माइनस का, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। अब यहाँ पे 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बनेगा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो 2 1 2, और साथ साइन है माइनस का, प्लस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 12, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 1 3, तो 1/12। 3 - 2 करेंगे तो 1/12 इज इक्वल टू 1/12। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आया, तो इसका मतलब हम कहेंगे हेंस हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो x की वैल्यू है -1/3। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो नंबर लाइन पे जब हम शो करेंगे तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, दरमियान में 0 रखेंगे, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स।
अब सबसे पहले माइनस का मतलब है हमने नेगेटिव साइड पर रहना है। 1/3 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.333 इस तरह आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा 1/3 है नेगेटिव साइड पर 0.33 का मतलब है कि जीरो के बाद आएगा कहीं पे नेगेटिव साइड पर, क्योंकि माइनस का साइन है तो नेगेटिव साइड पर जीरो के बाद आएगा। अब हमने क्या करना है, जीरो के बाद वाले हिस्से को 1/3 का मतलब है फर्स्ट पार्ट, वन पार्ट आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट्स, तो हम इसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखें, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है और ये तीसरा हिस्सा है। तो जीरो के बाद वाली जो एरिया उसको हमने थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें से थ्री इक्वल पार्ट्स में से हमें चाहिए पहले वाला, तो ये है वो, तो ये तीनों पार्ट्स में से ये है पहला पार्ट नेगेटिव साइड पर, जो कि शो करेगा किसको, -1/3 को। तो ये पॉइंट हमें हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा नंबर लाइन पर। फोर्थ पार्ट में 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 2 ज़ा 14x प्लस 7 4 ज़ा 28 प्लस 12x। अब 2 ये प्लस 28 है, इक्वल के इधर आके हो जाएगा -28। इधर आपके पास 12x प्लस 14x करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26x। ये -26 आएगा इज इक्वल टू 26x। 26 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो -26/26x। तो दिस इंप्लाइज x की जो वैल्यू आएगी 26 को 26 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और साथ माइनस, तो आपके पास आंसर आ गया -1। अब आपने चेक करना है, तो चेक के लिए आप चेक की हेडिंग दें, क्वेश्चन लिखें 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 इज प्लस 12x। अब आपने x की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करनी है। 2 इंटू 7, 2x की जगह -1 प्लस 4 प्लस 12x की जगह -1। 2 इज इक्वल टू 7 इंटू -2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर -2 में प्लस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। आगे प्लस 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। 2 7 2 14 -12, 2 इज इक्वल टू 14 में 12 माइनस करेंगे तो 2। तो यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल आया है, तो इस x की वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो हम कहेंगे कि हेंस जो आपका सॉल्यूशन सेट आएगा वो आ जाएगा -1 x की वैल्यू। अब -1 को जब नंबर लाइन पे शो करेंगे तो ये जो -1 इस जगह पे है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा रिक्वायर्ड जो है -1, जो यहाँ पे अप्लाई करेगा। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 4 और 6 है, तो 3 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो 12 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 12। तो जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2x -1/3 -12 मल्टीप्लाई बाय 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 5/6 आ जाएगा। अब आपके पास 3 और 12 कैंसिल होंगे, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। 4 को 2x -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 2x से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8x। 4 को -1 से करेंगे तो -4। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, -3 को 3x से करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा आ जाएगा 10। अब आपके पास 8x में से -9x करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा 10। ये -4 है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके आपके पास आ जाएगा +4, तो -x इज इक्वल टू 14। दिस इंप्लाइज माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, या दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव या नेगेटिव वो वैल्यू के साथ साइन होता है, वेरिएबल के साथ नहीं है। तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल, ये माइनस जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -14 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने इसको चेक करना है। चेक करने के लिए आपने क्वेश्चन में 2x -1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6, तो जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू -14 पुट करनी है। तो 2 इंटू -14 -1/3 -3 इंटू -14/4 इज इक्वल टू 5/6 आपके पास है। -14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 -1/3
ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा 42, ओवर में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। अब -29 -28 और -1 -29/3 प्लस 42/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6। 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 आएगा। 3 4 12 और 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, -29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -116 प्लस 4 3 12 है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 3 4 12 तो इज इक्वल टू 5/6। अब 126 में 116 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10/12 और इधर है 5/6। 10 को और 12 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 2 6 तो लेफ्ट साइड पे भी 5/6 है, राइट हैंड साइड पे भी 5/6 है। तो इसका मतलब है इस वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन है, हैंस सोल्यूशन सेट आ जाएगा -14। अब आपने नंबर लाइन पे से शो करना है तो नंबर लाइन के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, दरमियान में आप 0 रखें। अब क्योंकि 14 जरा बड़ी वैल्यू है तो बजाय हम 0 1 2 3 करने के हम कहते हैं 0 के बाद 10 कर लेते हैं, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30। इसी तरह दूसरी साइड पे आपने स्केल से करना है, इक्वल डिस्टेंस पे -10 -20 और -30। अब क्योंकि हमारा जो है वो -14 है तो -14 जो है वो -10 और -20 के दरमियान में कहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निशान लगाएंगे तो ये 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब 10 के बाद अगला हिस्सा 11 12 13 14 यहाँ पे आके जो है हमारा -14 नंबर लाइन पे शो होगा। 6 पार्ट में बेटा -5x/12 इज इक्वल टू 9 -10/5x है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में अपने पास 5 है और 10 है। आप जब 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 10। आप दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय -5x/10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 9 -10 मल्टीप्लाई बाय 10/5x। अब यहाँ पे 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, -5 आएगा, -5x आएगा। यहाँ पे 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, -5 1 5 5 2 10 तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो इनके साथ x है, क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो x वाली टर्म्स को इक्वल के एक साइड पे करेंगे, -5x प्लस 20x इज इक्वल टू आ जाएगा 90। 20x में से -5x करेंगे तो 15x इज इक्वल टू 90। ये 15 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 90/15। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। अब आपने चेक के लिए क्या करना है कि आपने क्वेश्चन को दोबारा लिखना है, -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। अब x की वैल्यू 6 जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो -5 × 6/10 इज इक्वल टू 9 -10/5 और x की जगह हम लिखेंगे 6। तो -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30/10। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 -5 1 5 5 2 10। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। -30 को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो -3। 9 में से 12 माइनस करेंगे तो -3। लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल है तो हम कहेंगे हेंस जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो थी आपकी x की वैल्यू 6 जो है वो आपका सॉल्यूशन सेट आएगा। अब आपने इसको नंबर लाइन पे शो कर, जो हमारा x की वैल्यू 6 सॉल्यूशन आया है उसको हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो नंबर लाइन पे 0 के इस साइड पे क्योंकि पॉजिटिव साइड है तो एक जैसे फासले पे आपने स्केल की मदद से निशान लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो x की वैल्यू 6 निकली थी तो वो इस जगह पे हमारी जो x की वैल्यू 6 है, x इज इक्वल टू 6 वो इस जगह पे आएगा।